हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सारंग विला में मृत्युंजय और चित्रांग एक साथ घर पहुंचे। दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन वहां पर सभी लोग बैठे हुए थे। जब विप्लव ऊपर से आते हुए बोला, गुड इवनिंग एवरीवन। विप्लव की आवाज़ सुनकर सभी लोग का सिर ऊपर की तरफ मुड़ गया और बच्चों की आंखें चमक उठी। जब विकल्प अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम जिनकी तरह कब प्रकट हो गए। विकल्प के सवाल पर विप्लव नीचे आते हुए, अरे यार, फ्लाइट से आया, आधे घंटे में पहुंच गया, फिर घर पहुंचा तो देखा लिविंग हॉल में कोई नहीं था। सोचा सबको क्यों ही डिस्टर्ब करूं, कमरे में जाकर सो गया। अभी नींद खुली, नहाया और नीचे आया, देखो मैं अभी भी फ्रेश एंड हॉट लग रहा हूं। जब समृद्धि विप्लव के पैरों से जाकर लिपट गई, जिसे देखकर विप्लव समृद्धि को अपनी गोद में उठाकर उसके गाल पर ढेर सारी किस्सी करते हुए बोला, तो मेरी प्रिंस ने अपने चाचू को मिस किया। जिसे सुनकर समृद्धि हंसते हुए, हा 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 हा, यस चाचू। जब अव्यक्त विप्लव के पास आकर बोले, मिस यू टू चाचू। उन दोनों की बात सुनकर विप्लव अपना सिर हिलाते हुए, मैं सारे बच्चा पार्टी के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ और मेरे लिए। विकल्प ने एक्साइटेड होते, जिसके जवाब विप्लव बच्चों की तरफ इशारा करते हुए, मैंने बच्चा पार्टी कहा। हाँ, तो मैं भी तो बच्चा हूँ ना। विकल्प के मुंह से निकला, जिससे सुना सभी उसे देखने लगे और वर्षा जो वहाँ बैठी लैपटॉप में उंगलियां चला रही तो उसकी तरफ देखते, रियली तुम बच्चे हो। वर्षा की बात सुनकर विकल्प थोड़ा सा हड़बड़ा गया और अव्यक्त को अपनी गोद में उठाते हुए शिवांश और बैती की तरफ देखकर बोला, चलो चलो हम देखते हैं चाचू क्या लेकर आए हैं। ये कहकर विकल्प विप्लव को आंखों से ऊपर की तरफ इशारा कर उसे चलने के लिए तो विकल्प अपना सिर हिलाते हुए विकल्प के साथ अपने कमरे की तरफ चला गया। जब मृत्युंजय लिविंग हॉल में अपनी नजरें घुमाते हुए बोला, महक कहाँ है। जिसके जवाब में वैशाली ऊपर की तरफ इशारा करते हुए, अभी एकेडमी से आई है इसलिए नहा रही है। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए कमरे की तरफ चला गया और चित्रांग अपने बेडरूम की तरफ चला गया। जिन्हें जाता हुआ देखकर शोभित धीरे से अमृत से बोला, इन दोनों के चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं। जिसे सुनकर अमृत अपने कंधे उचका दिए, मानो कह रहा हूँ मुझे नहीं पता। जिसे समझते हुए शोभित अपना सिर हिला अपने कमरे की तरफ चला गया। शोभित जब अपने कमरे में पहुंचा तो देखा अदिति अपने कपड़े उतार रही थी। ये देखते हुए शोभित दरवाजा अंदर से बंद करते हुए, दरवाजा बंद करके कपड़े चेंज किया करो। शोभित की आवाज़ सुन अदिति पलट कर उसकी तरफ देखने के बाद अपने शर्ट को उतार कर फेंक कर सिर्फ शर्ट सीनर में खड़ी हो गई और अपने मसल शोभित को दिखाते हुए, देखिए कितने मस्त लग रहा है ना। अदिति के बाद सुन शोभित उसके पेट को देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए, तुमने अपना लंच किया था कि नहीं। जिसके जवाब में अदिति अपना सिर हिलाते, मैंने किया था, पेट भर के किया था, आपको पता है ना, मैं खाने के बगैर नहीं आह, ये कहते अदिति दर्द से करा उठी। जब शोभित ने उसके पेट पर लाल पड़ चुके निशान को दबाया और दर्द को कंट्रोल कर अदिति ने शोभित को देखा, जो कि बुरी तरीके से उसे घूर रहा था। शोभित की घूरते हुई नज़र को महसूस कर अदिति भोला सा चेहरा बना अपनी आंखें टिमटिमाते हुए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लिया और 1 हफ्ते बाद उसका मैच है तो उसके साथ स्पर्क किया और खुद को हर्ट किया, राइट। शोभित ने अपनी आंखें चढ़ाती, जिसे सुनकर अदिति अपने दोनों हाथ शोभित के गले में डालते हुए पंजों के बल खड़ी होकर शोभित को किस करने लगी तो शोभित अदिति के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, अदिति चलो बेबी प्लानिंग करते हैं। शोभित की बात सुन अदिति बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख, सॉरी लेकिन मैं अभी नहीं चाहती। अदिति के बाद उसकी तरफ कंफ्यूज में देखते हुए, व्हाट। जिस पर अदिति अपना सर हिलाते हुए, 1 महीने बाद मेरा इंटरनेशनल मैच है, बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो अमेरिका में लॉन्च किया गया है, तो मुझे वहाँ जाना है, तो हम वहाँ से आने के बाद करते हैं ना। शोभित अदिति की सभी बात को इग्नोर कर पॉइंट में आते हुए बोले, तुम अमेरिका जा रही हो, तुम्हें इस बारे में पता कब चला। जिसके जवाब में अदिति जल्दी से बोली, मुझे पता तो 1 महीने पहले से था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे जाना है। मतलब मेरी फील्ड में एक और लड़की है, मुझे लगा वो जाएगी, लेकिन कोच ने लास्ट टाइम कहा कि वो नहीं मैं जा रही हूँ। जिसे सुनकर शोभित का चेहरा गुस्से से भर गया। जिसे देखकर अदिति शोभित के हाथ को पकड़ते हुए बोली, शोभित जी मैं थक गया हूँ, मुझे शावर लेना है। शोभित ने अदिति के हाथ को झटक और वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहा। जिसे देखकर अदिति शोभित के पीछे वॉशरूम में आकर सुनिए। शोभित जो कि अपना शर्ट निकाल रहा था, अदिति के पास निकला, हम डिनर के बाद बात करते हैं। शोभित की सीरियस आवाज़ को सुन अदिति बिना और कुछ कहे वॉशरूम से बाहर चली गई और शोभित अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर शावर लेने लगा। इधर मृत्युंजय महक एक दूसरे के बाहों में शावर के नीचे खड़े थे। मृत्युंजय ने महक को पीछे से गले पर किस करते हुए बोला, महक। मृत्युंजय के इंटेंस पर आवाज़ को सुन उसे सामने लगे मिरर में देखते हुए, क्या बात है। जिस पर मृत्युंजय धीरे से, तुम सही कह रही थी, हम फ्यूचर को सोचकर किसी के लिए कुछ करने चले तो लोग हमें बुरा समझते हैं। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय का हाथ को अपने कमर से हटा पलट कर मृत्युंजय को देखने लगी। जब उसकी नज़र मृत्युंजय के माथे पर लगे चोट पर गई, जिसे देखकर महक परेशान होते हुए, आपको चोट कहाँ से लगी। जिसके जवाब में मृत्युंजय अपना सर नहीं में हिलाते, कुछ नहीं, बस थोड़े दंगे हो गए थे, तुम परेशान मत हो, ज़्यादा बड़ी चोट नहीं है। मृत्युंजय की बात पर महक
महक अपनी आंखें छोटी करते दंगे हो गए थे। किस तरह के दंगे? मृत्युंजय महक की छोटी बिल्ली जैसी आंखों को देख धीरे से बोला, बस्ती वालों से। महक मृत्युंजय के पास उसके चोट को छूते, दर्द तो नहीं हो रहा ना? थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर तुम मुझ पर प्यार बरसा दो तो दर्द भी चला जाए, मृत्युंजय ने मूड में आते हुए कहा। जिसे सुनकर महक अपनी आंखें चढ़ाते हुए, आपको चोट लगी है और आपको रोमांस करना है? यह सुनकर मृत्युंजय अपने दांत दिखाते हुए बोला, वो क्या है ना, मैं सीरियस रहता हूँ, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरी सारी सीरियसनेस पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय से कुछ कहने लगी। जब बाहर से मृत्युंजय का फ़ोन बजने लगा, रिंगटोन की आवाज़ सुन महक मृत्युंजय को घूरते हुए, एकांत सो रहा है, अगर वो उठ गया ना तो मैं आपके फ़ोन को पटक दूंगी। जब मृत्युंजय का फ़ोन बजना बंद हो गया, जिसे सुनकर मृत्युंजय शावर बंद कर महक को टॉवल पहना, खुद भी बाथरूम पहनकर बाहर आया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और फ़ोन को साइलेंट पर डालते हुए महक से सोफे पर करते हैं। महक थकी हुई बिस्तर पर लेटी हुई थी और एकांश को दूध पिला रही थी और मृत्युंजय कॉल पर बात करते हुए सोफे को क्लीन कर रहा था। जब उसके हाथ रुक गए और वो सीरियस आवाज़ में, क्या सच में डेविड उसकी सज़ा पूरी हो चुकी है? जिसके जवाब में दूसरी तरफ से डेविड, यस बॉस, मैंने सीधा जेलर को कॉल किया था तो उसी ने बताया कि माधव की सज़ा पूरी हो चुकी है, इसलिए वो लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। जिससे सुनकर मृत्युंजय अपना सर हिलाते हुए, ओके, तो तुम सब अपना ख्याल रखना, अब खेल आमने सामने को होगा। मृत्युंजय की बात सुन डेविड जल्दी से बोला, बॉस, मैं नैना के साथ कुछ दिनों के लिए मनाली जा रहा हूँ लीजा से मिलने, तो मैं आपको 7 डेज बाद मिलता हूँ। जिस पर मृत्युंजय थोड़ा फिक्रमंद होकर बोला, लीजा ठीक तो है ना? जिसके जवाब में डेविड खुश होते हुए बोला, आपको नहीं पता बॉस, मैं मामा बनने वाला हूँ, इसलिए मुझे मेरी बहन से मिलना और उस पर ढेर सारा प्यार लुटाना। ये सुनकर मृत्युंजय सरप्राइज होने के बाद मुस्कुराते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मामा बनने वाले हो, मेरी तरफ से चार्ली और लीजा को कॉन्ग्रेचुलेट करना। मृत्युंजय की बात पर डेविड ओके बॉस का कॉल कट कर और अपने फ़ोन की तरफ देख उसके चेहरे पर हल्की शिकन आ गई। जब महक पीछे से बोली, आपका ये सामान आप उठाकर डस्टबिन डालो। जिसे सुनकर मृत्युंजय ने पलट कर महक की तरफ देखा, जिसे देखकर मृत्युंजय अपनी आंखें रोल करते लगे, क्या नहीं, आप इसे उठाएंगे और डस्टबिन में भी आप ही डालेंगे, तो कोई नखरा नहीं उठाएगा और फेंकिए, महक ने सख्ती से कहा। जिसे सुनकर मृत्युंजय मुंह बनाते उसे उठाकर डस्टबिन में डालते, तुम्हें नहीं लगता हमें नया सोफ़ा खरीद लेना चाहिए? क्यों, क्या हम गरीब रहते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता? महक ने उल्टा सवाल से, जिस पर मृत्युंजय महक के पास आकर उसे गले लगा, मन करता है तुम्हें हर पल सीने से लगा कर रखो, लेकिन तुम भाग जाती हो क्योंकि। अभी मृत्युंजय कह रहा था तब दरवाजे से आवाज़ आई, मम्मा। जिसे सुनकर मृत्युंजय मुंह बनाते हुए महक को दरवाजे की इशारा करते, क्योंकि मेरा औलाद टपक जाता है। ये कहते हुए मृत्युंजय ने जाकर दरवाज़ा खोला था, पाया सामने अव्यक्त दरवाजे पर अपनी छोटी छोटी मुट्ठी से मार रहा था। जिसे देख मृत्युंजय उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, क्या हुआ अभी? जिसके जवाब में अव्यक्त अपने टी शर्ट को खींचकर मृत्युंजय को दिखाते हुए बोला, वापी चाचू ने दिया। जिसे सुनकर मृत्युंजय अव्यक्त के टी शर्ट को देखते, नाइस, नो डैड, ऑसम। अव्यक्त ने मृत्युंजय की बात को करेक्ट करते हुए, ये सुनकर मृत्युंजय अपना सर हिला दिया और महक के पास आते, अभी अब मेरी बातें करेक्ट करने लगा है? मृत्युंजय की बात सुन अव्यक्त उसे देखते हुए बोला, डिड यू गेट एंग्री? अव्यक्त की बात सुन महक उसके पास आकर, नहीं, अभी ये नाराज़गी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने पापा से बदतमीजी नहीं की। जिसे सुनकर अव्यक्त अपना सिर हिला बिस्तर पर अपने ही पैर को हाथों ने पकड़े खेल रखे एकांश की तरफ इशारा करते हुए, मामा, अंश बोलता क्यों नहीं है? जिसके जवाब मृत्युंजय उसे बिस्तर के पास लाते हुए, क्योंकि वो अभी छोटा है ना, इसलिए। मृत्युंजय की बात अव्यक्त की गोद से उतर एकांश के पास आकर, अंश, इतना कहकर अव्यक्त अपने हाथ को पैंट के पॉकेट में डाल चॉकलेट निकाल कर एकांश को मुंह में भरने लगा। जिसे देख मृत्युंजय जल्दी से उसके हाथ को पकड़ते, अभी मृत्युंजय के हाथ को पकड़ने पर अव्यक्त जिसे देख मृत्युंजय अव्यक्त के हाथ से चॉकलेट ले उसके मुंह में डालते हुए, वो नहीं खा सकता। जिस पर अव्यक्त चॉकलेट अपने मुंह में भरे हुए बोला, वाई? जिसके जवाब में महक फोटो एल्बम लाकर अव्यक्त को दिखाते हुए, ये देखो, ऐसे तुम्हें खिलाया गया था और अब एकांश को खिलाएंगे, फिर वो खाना खाएगा। महक की बात सुन अव्यक्त लपक कर उसके हाथ से एल्बम ले फोटो को देखते हुए, वाओ, इट्स मी डैडा। ये कहते हुए अव्यक्त की आंखें चमक रही थी। जिसे देख मृत्युंजय अव्यक्त समृद्धि के फोटो की तरफ इशारा करते हुए, ये कौन है? मृत्युंजय के इशारे पर अव्यक्त फोटो को देखने लगा, मानो पहचानने की कोशिश कर रहा। फिर महक के पेट की तरफ देखते, मेरी दीदी। अव्यक्त की बात सुन मृत्युंजय और महक कन्फ्यूजन में उसे देखने लगा। मृत्युंजय उसे फोटो की तरफ इशारा करते, ये समृद्धि है। जिसे सुनकर अव्यक्त महक के पेट पर हाथ रखते हुए, वो भी थी मेरी दीदी। अव्यक्त की बात सुन महक आंखें नम हो गई और मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ अव्यक्त को पकड़ कर, आप ये क्या कह रहे हो अभी? जिसके जवाब में अव्यक्त महक के पेट की तरफ इशारा कर, यहाँ दीदी थी, उसने कहा,
किसने कहा? मृत्युंजय ने इरिटेट होकर पूछा, जिस पर अव्यक्त मृत्युंजय को देखते हुए दीदी ने कहा, जिसे सुन मृत्युंजय अपना सर नहीं में हिला। तुम्हारी कोई दीदी नहीं, तुम्हारा एक बड़ा और छोटा भाई और छोटी बहन है, समझे? मृत्युंजय की बात सुन महक उसे शांत करते हुए बोली, वो मस्ती कर रहा है वो, और आप आपकी बातों में आ रहे हैं, उसकी बातों में आ रहे हैं। मृत्युंजय महक की बात सुन अव्यक्त की आंखें दिखाते, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। मृत्युंजय की आंख दिखाने पर अव्यक्त एल्बम उसकी गोद में छोड़ महक के सीने से लगते हुए रोने लगा। रोते हुए डांटा, डैडा ने डांटा। जिसे सुनकर महक उसे चुप करवाने लगा और मृत्युंजय की तरफ देखा, जो उन दोनों को ही देख रहा था। जिसे देखते हुए महक कुछ कहने लगे तो मृत्युंजय उसकी गोद से अव्यक्त को लेकर बोला, कपड़े चेंज करो, नीचे आ जाओ डिनर के लिए। एक कहकर मृत्युंजय अव्यक्त को बाहर की तरफ ले जाने लगा। जिसे देख अव्यक्त गला फाड़ कर रोते हुए बोला, लिव मी मम्मा। अव्यक्त के तेज रोने पर मृत्युंजय उसके बर्ड्स पर थप्पड़ मारते हुए, शट अप यू लिटिल ब्रड। ये कहते हुए अव्यक्त को लेकर बाहर चला गया और महक उन दोनों को जाते हुए देख अपनी गर्दन हिला दी। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। इस बीच सब नॉर्मल हो रहा और धैर्य के इंटरनल ब्लीडिंग ऑपरेशन के जरिए रोक दी गई। मृत्युंजय वहाँ जाता तो नहीं था, लेकिन उसे धैर्य के कंडीशन की पूरी जानकारी थी। एक हफ्ते बाद आज सुधांशु के शाम को फ्लाइट थे, जहां वो सिंधु और विप्लो को साथ जा रहा था। विप्लो इसलिए और क्योंकि उसने सुधांशु के तबीयत खराब होने के वक्त उसकी बहुत मदद की थी और उसके जाने से सुधांशु को आसानी होने वाली थी। इसलिए मृत्युंजय मन मारकर सुबह सुबह ही महक और बच्चे को लेकर पंचोली मेंशन जा रहा था। शिवांश और वैदिक यूनिफॉर्म में थे, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना था और महक अपना फ़ोन चला रही थी और उसकी गोद में एकांश था। जब अचानक महक हंसने लगे, उसे हंसता हुआ देख सभी की नज़र उसकी तरफ घूम गई और मृत्युंजय कार ड्राइव करते हुए बोला, ऐसा भी क्या जोक पढ़ लिया तुमने जो हंसी आ रही है? जिस पर महक हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, अरे मुझे कोई जोक नहीं आया, बल्कि अमृत भैया ने एक कॉमेडी भेजा है मुझे। ये सुनकर अमृत क्यूरियस होते बोले, अच्छा मुझे भी दिखा, मेरा भाई मेरी बीबी को कौन सी कॉमेडी भेज रहा है। मृत्युंजय की बात सुन महक ने उसके हाथ में अपना फ़ोन देते हुए कहा, आप ही देख लो। जिसे लेकर मृत्युंजय मुस्कुराते हुए देखने लगा, लेकिन जब उसकी नज़र स्क्रीन पर गई, उसके चेहरे की मुस्कान छूमंतर हो गई और उसने अपने दांत पीस लिए। जिस रिएक्शन को देख महक फिर से हंसने लगा। हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, मेरे सामने ऐसा कब करोगे आप? शिवांश उन दोनों की तरफ देखते हुए, क्या कॉमेडी है, हमें भी दिखाओ। शिवांश की बात का साथ देते हुए वैदिक बोला, हाँ हाँ हमें भी दिखाओ, हमें भी देखना चाहते हैं। जिसे सुनकर महक मुस्कुराते हुए मृत्युंजय से, मृत्युंजय जी आप मेरे सामने ऐसा कब करने वाले हैं? बताइए मुझे, यह बीबी से ज़्यादा प्यार है या साला से? महक की मुस्कान को जलती हुई आंखों से देख मृत्युंजय उस वीडियो चल रहे फ़ोन को एक नज़र देख चलती गाड़ी से खिड़की से बाहर फेंक कर बोला, कभी नहीं करूँगा। ये देख महक जोर से चिल्लाई, मेरा फ़ोन। गई हवा से बात करने। मृत्युंजय ने ड्राइव कर। जिसे सुन महक गुस्से भरी आंखों से मृत्युंजय को घूरने लगी। जिसे देख मृत्युंजय उसे घूरते बोला, और हंसो करो खिखी खिखी खी, मेरी वीडियो देखकर शुक्र मनाओ तुम्हें खिड़की से बाहर नहीं फेंका, वरना उस फोन के बजाय तुम हवा में उड़ रही होती। मृत्युंजय की बात सुन महक का मुंह बन गया और वो फिर भी नाराजगी से बोली, लेकिन मेरा फ़ोन, और जब आप मुझसे बात करनी होगी तब मैं क्या करूँगी? आपको मेरा फ़ोन नहीं फेंकना चाहिए था। आप हर बार यही करते हो, बागर बिल्ले कहीं की। महक के बच्चे के सामने बागर बिल्ला कहने पर मृत्युंजय चिढ़ गया और अपने दांत पीसते हुए, बकवास चीज़ें देखती हो और अब बच्चे के सामने बागर बिल्ला? डैड, अव्यक्त ने पीछे से कहा। जिसे सुनकर मृत्युंजय के पकड़ स्टीयरिंग पर कस गया। रोज महक को बुरी तरीके से घूरने लगा। जिसे देख महक अपने होठों पर उंगली रखते अव्यक्त से बोली, अभी डैड है, वो ऐसा नहीं कहते, चलो सॉरी कहो डैड से। महक की बात सुन अव्यक्त अपनी नीली आंखों से झपकते हुए मृत्युंजय की अपनी आंखों की तरफ इशारा करते हुए, डैडा लुक माई बिल्लू आइज, आपकी भी है इसलिए आप बिल्लू हो ना। अव्यक्त की बात सुन मृत्युंजय ने जोर से ब्रेक लगाई, जिससे अव्यक्त के मुंह के बल सामने गिरने लगा। तो मृत्युंजय उसके छोटे से सर को पकड़, ज़्यादा मुँह नहीं चला तो समझे मेरे प्यारे औलाद, अव्यक्त के चहकते हुए कहा। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सर हिला, उसे अपनी गोद में बैठा महक की तरफ देखा, जो उन दोनों को ही देख रही थी। जिसे देखते हुए मृत्युंजय अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ, आपने मायके नहीं जाना है क्या? ये कहते हुए मृत्युंजय ने बाहर की तरफ इशारा। जिसे सुनकर महक ने बाहर की तरफ देखा तो वो लोग पंचोली मेंशन के इंट्रेंस पर खड़े हुए थे। जिसे देखते हुए महक ने अपना मुंह फुला लिया। जिसे देखकर मृत्युंजय अपने आईब्रो चढ़ाते हुए, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मना कर अंदर लेकर आऊँगा? जिसे सुनकर महक अपना सर हिलाते, जब तक मेरा फ़ोन मुझे वापस नहीं मिलता मैं इस गाड़ी से बाहर नहीं आऊँगी। महक के बात सुन मृत्युंजय उसे कुछ कहने लगा। जब सुधांशु बाहर आया, जिसे देखकर मृत्युंजय अव्यक्त को लेकर गाड़ी से बाहर आया और उसे नीचे उतार महक की तरफ जाकर गाड़ी का दरवाजा खोल उसकी गोद से कांच को लेते हुए बोला, तो तुम सीट गर्म करो, मैं अंदर से कॉफ़ी पीकर आता हूँ। मृत्युंजय के पास उनका महक गाड़ी से चिल्लाते हुए बोले, एक तो आपने मेरा फ़ोन फेंक दिया, और ये कहते हुए चुप हो गई, क्योंकि मृत्युंजय उसे घूर रहा था। जिसे घूरती हुई नज़र को महसूस कर महक अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया तो मृत्युंजय सुधांशु के पास आ गया। जिसे देखकर सुधांशु कन्फ्यूज हो, ये सब
हो। वो कह रहा था जब मृत्युंजय उसकी बात बीच में काट अपनी गोद में पकड़े एकांश को उसकी गोद में देते हुए, तुम्हारी बहन मेरी बाहों में अंदर जाना चाहती है तो तुम अपने छोटे भांजे को संभालो। ये कहकर मृत्युंजय महक के पास आया और उसके सीट बेल्ट को खोलते हुए उसके अपनी गोद में उठाते हुए, बड़ी जिद्दी हो गई हो तुम। ये सुनकर महक मृत्युंजय को घूरती और आप बागर बिल्ले बन गए हो। महक के बाद से मृत्युंजय के कदम रुक गए और वो महक की आंखों में आंखें डालकर बोला, महक दोबारा ये नाम मेरे लिए इस्तेमाल मत करना, खासकर बच्चों के सामने, वरना उन लोगों के सामने ही मैं तुम्हें इतना पैशनेट किस करूंगा कि तुम बेहोश हो जाएगी। मृत्युंजय के रोमांटिक धमकी को सुनकर महक के गाल लाल हो गए और वो उससे कुछ ना कह सके तो सुधांशु महक के पास आ गई। क्या नखरे कर रही होती थी? सुधांशु की आवाज़ सुन महक हड़बड़ा गई और मृत्युंजय की गोद से जल्दी से उतरते हुए सुधांशु से बोले, मैंने क्या किया? जिसे सुनकर सुधांशु मृत्युंजय की तरफ इशारा। जीजू ने कहा कि आप उनकी गोद में जाना चाहती हो, आप बच्ची हो क्या? सुधांशु के बात पर महक एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद बोली, इनकी छोड़ो, तू बता, 1 हफ्ते पहले यह तेरे सामने उठक बैठक क्यों कर रहे थे? महक की बात सुनकर मृत्युंजय के दांत आपस में कसकर वह सुधांशु को घूरने जैसे धमका रहा हो कि बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसे देखते हुए सुधांशु खिसियानी मुस्कान के साथ महक की तरफ देखते हुए, वो तो बस मुझे सीटअप्स करके बता रहे थे, देखो ऐसे करते हैं, लेकिन आपको कैसे पता? जिसके जवाब में महक मृत्युंजय की तरफ अपने फ़ोन में देखा तो उन्होंने मेरा फ़ोन बाहर फेंक दिया। ये सुनकर सुधांशु मृत्युंजय की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन नहीं में हिला, बड़े जल्लाद हो आप जीजू, तुम्हें कुछ शक है क्या? मृत्युंजय अंदर की तरफ जाते हुए कहा। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए